कथा को सुनने से भक्ति महारानी का, उनके पुत्रों का वर्धन हुआ है, तरुणावस्था को जो प्राप्त हुए हैं, क्या यह भागवत कथा इतना ही करती है कि और भी इसका कोई काम है? कि केवल कोई बुढ़ा हो गया तो जवान कर दिया ये ज्ञान वैराग्य। अब आप सोचो कि भागवत सुनने से बुढ़े नहीं, ये ऐसा नहीं है। ज्ञान और वैराग्य, इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण समझिए। ज्ञान और वैराग्य ये जर्जर हुए ना, ये बुढ़े हुए, भक्ति के पुत्र हैं। ये भक्ति के दो बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये हम सब के जर्जर ही हो चुके हैं, बुढ़े ही हो चुके हैं। भक्ति तो किंचित आप हम सब कर ही लेते हैं, भगवान का नमन बंदन पूजन कर ही लेते हैं, लेकिन उस भक्ति को करने का जो नियम है वो नहीं आता हमें। इसीलिए हमारा ज्ञान भी शून्य हो गया है, बुढ़ा हो गया है, और वैराग्य भी बुढ़ा हो गया। ज्ञान शून्य भक्ति है। या तो भावना इतनी पुष्ट हो महाराज, इतनी पुष्ट हो जाए भावना कि जैसे भगवान की पूजा का नियम है कि भैया पहले भगवान का स्नान कराओ, स्नान कराने के बाद भगवान को किसी सुंदर कपड़े से पोंछो, फिर भगवान को सुंदर इत्र लगाओ, फिर भगवान को कोपीन पहनाओ, फिर भगवान को वस्त्र पहनाओ, फिर भगवान को तिलक लगाओ, फिर भगवान का मुकुट पहनाओ, धूप करो, दीप करो, फूल माला इत्यादि से उनको सुसज्जित करो, नैवेद्य दो, और इसके बाद आरती करो। ये क्रम है। परंतु भाव पक्ष यदि श्रेष्ठ है तो पहले महाराज चंदन लगाने के बाद अक्षत लगाते हैं। अक्षत लगा के भी चंदन लगाए तो कोई बड़ी परेशानी नहीं है, खूब लगाइए, ये भाव पक्ष है। परंतु भाव भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है और भक्ति करे ही जा रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रायः लोग यही करते हैं। माताओं में विशेष ये गुण होता है, कोई व्रत किया और माताएं क्या करती हैं, दूसरी मैया ने क्या किया वही मैं करूंगी। अब मानो कोई व्रत है, पूजन किया, भगवान के पास गए तो महाराज हमने देखा है भगवान कुछ दूर बैठे हैं, माताओं ने अपने समूह के साथ पूजन प्रारंभ किया। दो चार जो आगे हैं वो तो बड़े भाव से चढ़ा देंगी, जो दूर से हैं तो वो वहीं से उठा उठा के महाराज उठा उठा के पटक देंगे ऊपर से। कैसी पूजा है? हमने यहां तक देखा है, केवल माताएं नहीं भाइयों को भी देखा है। हवन हो रहा हो, पंडित जी टाइम नहीं है ऐसे ही दे देना, वो उठा के हाथ में ही लेके खड़े हो गए। और हवन क्या है? हम भक्ति कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। भगवान, अब लोग कहेंगे महाराज हम तो बड़ा परेशान रहते हैं, अभी परसों ही हवन हुआ था तो किया था, पर फिर भी परेशानी है। क्यों? उसका कारण है हम भक्त तो हैं पर ज्ञान शून्य भक्त हैं, ज्ञान नहीं है। भगवान की पूजा कैसे करनी है, पूजन तो छोड़िए, भगवान के दर्शन की श्रृंखला भी नहीं आती हमें। भगवान का दर्शन कैसे किया जाता है? नियम है, भगवान का सबसे पहले चरणों का दर्शन होना चाहिए, उसके पश्चात भगवान के पिंडलियों का दर्शन होना चाहिए, फिर भगवान के जंघाओं का दर्शन होना चाहिए, कटि प्रदेश का दर्शन हो, नाभि का दर्शन हो, उदर का दर्शन हो, फिर क्रमशः उनके वक्षस्थल का दर्शन हो, फिर भगवान के ग्रीवा का दर्शन हो, फिर भगवान की ठोड़ी का दर्शन हो, फिर भगवान के अधरों का दर्शन करिए, उसके बाद भगवान के नासिका का दर्शन करिए, फिर भगवान के नेत्रों से अपने नेत्र मिलाइए, फिर भगवान के मुखमंडल का दर्शन करिए, भगवान के मयूर वृक्ष जो लगा हुआ है, मुकुट जो पहना है भगवान ने, उसका दर्शन करिए। इसके पश्चात पूरे स्वरूप का दर्शन करिए। ये व्यवस्था है दर्शन, पर हम कैसे कैसे दर्शन करते हैं आप सब जानते। कथाएं यही सिखाती हैं। जिसने जन्म जन्मांतरों में केवल पूरे जीवन पाप ही पाप किया है, आजन्म मात्रमपियेन सठेन किंचित, और जिसने कभी कथा रस का पान नहीं किया, वो संसार में चांडाल की भांति, एक गधे की भांति भ्रमण करता है, और उसने अपनी मां को जन्म दे के मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भारा, मानो जनि दुख भाजा कहा कि उसने अपनी मां को प्रसव में केवल पीड़ा दी है, उसका जीवन जीना निरर्थक। जिसने कभी कथा रस का पान नहीं किया, क्योंकि यह भगवान का साक्षात विग्रह है। अरे इतनी सहज व्यवस्था भगवान ने बनाई है कि जिसमें चरण शरण ग्रहण करने से जो पुण्य करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तप करने से भी नहीं मिलता,
भगवान की सन्निधि में आ जाने से मिल जाता है, मात्र इन सप्ताह कथा को सुन लेने से। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभे। क्यों मिलता है? क्योंकि भागवत कोई किताब नहीं है, ये कृपा ही इसीलिए करती है क्योंकि ये साक्षात श्री कृष्ण हैं, श्री बांके बिहारी ही साक्षात इसमें समाये हुए हैं, और इस बात का प्रमाण है भागवत जी में। स्वकीयं यद् भवेत् तेज तच्च भागवते दधा तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। साक्षात भगवान ने अपने तेज रूप में इसमें स्वरूप धारण किया है। स्वकीयम यत् भवेत् तेजा तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान का ही विग्रह है, साक्षात भगवान ही इसमें समाये हुए हैं। इसे कोई किताब मान के सुनना 7 दिन व्यर्थ। प्रेम से कहिए राधे राधे।